see you today. मेरे प्रिय मित्रों, आज आपको देखना बड़े आनंद की बात है। We are expecting great things from the Lord. हम परमेश्वर यहोवा से बड़ी चीजों की आशा कर रहे हैं। As He always does extraordinary things. और वो हमेशा हमारे लिए अति असाधारण काम करता है। Today He promises as per Proverbs 3:10. और आज वो नीति वचन 3:10 के अनुसार प्रतिज्ञा करता है, Then your barns will be filled with plenty. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे And your vats will be bursting with wine. और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। That is how God blesses and makes it overflow. परमेश्वर ऐसे ही आशीष दे करके हमें उमड़ाता रहता है। In the barns they store all the grains. खत्तों में वे सारा अनाज जमा करते हैं। And people always used to worry whether the grain will be enough to feed our family. और लोग चिंतित रहते थे कि हमारा अनाज हमारे परिवार के लिए पूरा हो पाएगा भी या नहीं। You might be worrying today also. शायद आप आज भी चिंता कर रहे होंगे। Look at all these debts I have. देखो ये सारे कर्जे जो मेरे ऊपर हैं, Will it wipe away our family? क्या वो हमारे परिवार को खत्म कर देगा? Can I manage to come out? क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? Will I be able to provide for my family? क्या मैं अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर पाऊंगा? I know the thought might be haunting you day and night, my friends. मैं जानता हूँ मेरे मित्रों, ये विचार आपको दिन रात सालता होगा। But we have a God who says, I am going to make your barns be filled with plenty. लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे खत्तों को भरा पूरा रखूंगा। Yes, when he blessed Peter, the net store full of fish. जब उसने पतरस को आशीष दी तो उसका जाल जो था मछलियों से भरकर फटने लगा। That is how God blessed his fishing. परमेश्वर ने उसके मछली पकड़ने को ऐसी आशीष दी। When Jesus broke the bread to feed the thousands of people, जब यीशु ने हजारों लोगों को पेट भरने के लिए रोटियों को तोड़ा, there were 12 baskets remaining full of bread that the people could not eat. और लोगों के खाने के बाद वो खा न सके और 12 टोकरियां बची रहीं। When God blessed Isaac, he blessed him 100-fold. जब परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी तो उसे 100 गुना आशीष दी। God blessed Jacob from nothing to have plenty of wealth. और याकूब को परमेश्वर ने कुछ नहीं से पर्याप्त भरपूरी की आशीष दी। That is how he blesses. वो हमें ऐसे ही आशीष देते हैं And makes us have plenty. और हमें भरपूर करते जाते हैं। So do not worry. इसलिए बिल्कुल चिंता न करें। This Proverbs 3:10, the verse before says, और नीति वचन 3:10 के पहले जो वचन है वो यूं कहता है, honor the Lord with your wealth अपनी संपत्ति के द्वारा and give him your first fruits. और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Those who honor God with all their possessions and say, Lord, it is all for you. जो अपनी सारी संपत्ति परमेश्वर को दे करके उसकी प्रतिष्ठा करते और कहते हैं, प्रभु ये आपका है। Lord, you ought to be honored above all my wealth, all my money. मेरी सारी संपत्ति और धन से बढ़ करके आपको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए प्रभु जी। To show that I'm going to give my best and my first to you. ये दिखाने के लिए कि मैं अपना सर्वोत्तम और प्रथम आपको देता हूँ। The first part of my income before spending to you. मैं अपनी आमदनी पहले आपको देता हूँ, इससे पहले कि उसे मैं खर्च करूँ। The best of my produce from my land to you. और मेरे खेतों का सर्वोत्तम उपज मैं आपको प्रथम देता हूँ। God honors that. परमेश्वर उसका आदर करते हैं। Because above all the wealth and above the worries about your wealth, you have kept him honored. क्योंकि आपने अपनी चिंताओं और अपने धन संपत्ति की चिंता से पहले परमेश्वर को महिमा दी। You have loved Jesus. आपने यीशु से प्रेम किया है। So surely, my friends, your barns will be filled with plenty. इसलिए निश्चय मेरे मित्रों, आपके खत्ते जो हैं भरपूर रहेंगे। Shall we receive this blessing? आइए हम इस आशीष को प्राप्त करें। Bless them, Lord, with your overflowing blessings. प्रभु जी अपने उमड़ती हुई आशीषों से आप इन्हें आशीष दें। Reward them for honoring you, Lord. आप इन्हें प्रतिफल दें क्योंकि ये आपका For आदर करते हैं standing with you. और आपके साथ खड़े होते हैं। Lord, for honoring you above their wealth. अपने धन से बढ़ करके आपको आदर देने के लिए, Honoring you with their wealth. अपने धन से आपको आदर देने के They have लिए given the first to you, Lord. उन्होंने अपना प्रथम आपको दिया है प्रभु The जी। first portion to you. पहला भाग आपको दिया They है। have given their best to you. उन्होंने अपना सर्वोत्तम आपको दिया है। Now honor them अब उनका आदर करें because their heart is not set on their wealth. क्योंकि उनका मन उनके धन पर नहीं लगा है, It is set on you. वो आप पर लगा है। Let their barns be filled with plenty. उनके खत्ते जो है भरपूर रहें, Let their debts be wiped away. उनके कर्जे माफ हो जाएं, Let them have good food to eat. उनके पास उत्तम भोजन खाने के लिए Lord, let their efforts produce maximum और reward. उनका परिश्रम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा फल Let लाए their business yield maximum income. और उनके व्यवसाय
व्यवसाय उनके लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ दें and let all their ventures yield in success. और उनके सारे काम जो हैं वो सफल होने पाएं। Thank you, Lord, for your multiplying them. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप उन्हें बहुगुणित कर रहे हैं Tremendous blessing is coming upon और us. जबरदस्त आशीषें उनके ऊपर आ रही हैं। Thank you for loving हमें us. प्रेम करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Receive this plenty from God. इस भरपूरी को परमेश्वर से प्राप्त करें Keep on honoring Him. और उसका आदर करते रहें।